गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। पूरा मंत्र ओम से लेकर प्रचोदयात तक और मूल के 24 अक्षर, पहले शब्दों के मर्म, फिर अक्षरों के गुह्य मर्म का एक सूक्ष्म परिचय हम अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। अब थोड़े से विषय गायत्री से संबंधित और रह गए हैं, जो आने वाले 3 से 4 सत्संग में पूर्ण हो जाएंगे। गायत्री का मंत्र आरंभ ओम से होता है। उसके उपरांत जैसा बताया गया था, 3 विशेषताएं हैं इस ओम की और आने वाले उस ओम से उत्पन्न 24 तरंगों की। वो 3 विशेषताएं हैं भूर, भुवः, स्वः। अर्थात जिसे मोटे रूप से हम लोगों ने जाना, भूर भुवः स्वः, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप। भूर प्राण का, ऊर्जा का, शक्ति का, जिसके आगमन से समूची ऊर्जा, समूची शक्तियां जागृत होती, पुष्टि प्राप्त होती। और तत्क्षण भुवः, अभाव, अज्ञान, अशक्ति चले जा, दुख समाप्त। दुख समाप्त तो स्वः है, सुख उत्पन्न। सबसे बड़ा सुख क्या है? आंतरिक स्थिरता का प्राप्त होना, भीतर की स्थिरता का प्राप्त होना। क्योंकि जैसे स्थिरता प्राप्त होती है, व्यक्ति वो करना आरंभ करता है जो ईश्वर की मनुष्य से आशा है। तो भूर्भुवः स्वः, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, अर्थात स्थिरता। इन तीनों व्याहतियों के लिए 3 पाद हैं, उसके उपरांत 3 चरण हैं। भू की सेवा में उपस्थित है तत् सवितुर वरेण्यम। भुवः की सेवा में उपस्थित है भर्गो देवस्य धीमहि। स्वः की सेवा में उपस्थित है धियो योनः प्रचोदयात्। केवल ये 3 चरण, 3 पाद ही इनकी सेवा में उपस्थित नहीं है। इन तीनों में 3 शब्द भी उपस्थित हैं। और इतना ही नहीं, इनमें से एक एक में 8 अक्षर भी इनकी सेवा में उपस्थित हैं। भूर भुवः स्वः के उपरांत तत् से आरंभ करके तत् सवितुर वरेण्यम 8 अक्षर, भर्गो देवस्य धीमहि 8 अक्षर, 3 शब्द 8 अक्षर, धियो योनः प्रचोदयात् 3 शब्द 8 अक्षर। इस प्रकार इनकी सेवा में उपस्थित, भूर्भुवः स्वः की सेवा में उपस्थित 3 पाद, उनमें एक एक में 3 शब्द और उन 3 शब्दों में 8 अक्षर। ये उनकी सेवा में उपस्थित है।
ये आधार बनता है यज्ञोपवीत की रचना का, जिस पर मैं अलग से एक सत्संग कर चुका हूं। भूर की सेवा में उपस्थित तत्सवितुर्वरेण्यम प्राण, तत्सवितुर्वरेण्यम प्राण, वो प्रकाश का रूप है, वो प्रकाश है, उसे मैं वर्ण करता हूं। जैसे ही प्रकाश की आप कल्पना करके भाव से, अगर वो भाव स्थिर हो सके किसी प्रकार, प्रकाश ना भी दिखे, अगर केवल आप इतना अनुभव कर लें कि सूर्य के समक्ष में हूं, आंखें बंद करके सूर्य का प्रकाश मुझ में प्रविष्ट हो रहा है, चारों ओर से, रोम रोम से मेरे भीतर आ रहा है, प्रकाश ना भी दिखाई दे तो भी एक ऊर्जा, एक झनझनाहट, एक प्रभाव भीतर अनुभव होता है। ये भूर की सेवा में है कि पुष्टि का स्रोत आ गया, पोषण का स्रोत आ गया, सभी स्थानों पर उसने पोषण करना है, वो तुम्हारे समूचे अस्तित्व को पुष्ट करने के लिए आ गया है, और इस प्रकाश से ही तुम्हारी प्राण की अभिवृद्धि निरंतर होती चली जाएगी। दूसरा भुवः है दुखों का नाश होना है। पुष्टि आ गई ना, जागृति आ गई ना, एनर्जी आ गई ना, अब अभाव, अज्ञान, अशक्ति, डेप्रिवेशन, इनेबिलिटी, इग्नोरेंस, इनके प्रति जो जो कुछ भी अब होना है वो सब होगा, क्योंकि अब आए हुए ऊर्जा से सबसे पहले भीतर के दोष, विकार भस्म होंगे। भर्गो, उससे सारे दोष, विकार भस्म होंगे। ईश्वर का भर्ग आ गया, उसका तेज आ गया। अब जो न्यूनताएं हैं, जो पिछाड़ती हैं, जो बांध के रखती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती, चाहे वो तुम्हारे भीतर की हो या कहीं अन्यत्र की, अब धीरे धीरे उन्हें जाना होगा। अब तुम्हारे भीतर ऐसे परिवर्तन स्वतः होंगे जो तुम्हें पिछड़ने नहीं देंगे। साधना आगे बढ़ती जाएगी, भीतर का पिछड़ापन जाता जाएगा। ध्यान रखना, ये जो कुछ भी कहा जा रहा है एक भाव के प्रकाश में, क्या कि तुम आत्म अवलोकन के द्वारा आत्म परिष्कार करते हो। गायत्री सर्व समर्थ है, गांडीव अर्जुन तुम्हें उठाना है, आत्म परिष्कार के लिए तुम्हें उपस्थित होना होगा। तुम ये नहीं कह सकते कृष्ण के होते हुए भी युद्ध वो जीत लें ना, उनके प्रभाव से बहुत कुछ होगा, पर गांडीव तुम्हें उठाना है अर्जुन। इसलिए आत्म परिष्कार, आत्म अवलोकन के द्वारा गांडीव तुम्हें उठाना है। गायत्री अपना कार्य करने से पीछे नहीं हटेगी। स्वह की सेवा में उपस्थित धियो योना प्रचोदया, स्वह सुख स्वरूप अर्थात स्थिरता, स्थिरता ही सुख है, सेटल्ड स्टेट ऑफ माइंड। सोचो क्या ढूंढते हैं लोग? शांति, शांति मिल जाए बस, किसी प्रकार मन को शांति मिल जाए। पैसा बहुत आ गया, कहने वाले ये कहते हैं, जिसके पास है वो ये बोलता है, जिसके पास नहीं भी है वो भी शांति तो मांगता है, क्योंकि उथल पुथल है अभाव से। तो शांति, स्थिरता और शांति सबसे बड़ा सुख।
उस श्लोक याद है? दोबारा सुन लेना, मैंने एक बार होमवर्क दिया था, चैनल पर भी उपलब्ध है। चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 66, अध्याय 2, श्लोक नंबर 66। जाकर के उसको लेसन है, सुन लेना, प्लेलिस्ट में जाके अध्याय 2 में सुन लेना। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, कैसे सुख होगा? इसलिए सुख की प्राप्ति स्थिरता से है, मन की स्थिरता से। मन स्थिर हो गया, मन शांत हो गया तो अभाव आंसेगा नहीं। अज्ञान रहेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ जानना है तुम्हें उतना तुम जान जाओगे। अशक्ति रहेगी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी करना है उसकी सामर्थ्य आ चुकी होगी, अन्यथा स्थिरता आएगी नहीं। तो अभाव, अज्ञान, अशक्ति के जाते ही जो स्थिरता आती है उसी को सुख कहा गया, उसी को स्वः कहा गया। और धियो यो नः प्रचोदयात्, जब बुद्धि केशव ड्राइव करेगा, जब उस कान्हा के हाथ में बुद्धि होगी तो क्या होगा? जब कृष्ण के हाथ में बुद्धि होगी, ड्राइव वही करेगा, तो स्थिरता होगी। हर संग्राम, हर युद्ध फिर शांति की स्थापना के लिए ही लड़ा जाएगा। संग्राम होगा, क्योंकि ये जीवन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, समवेता युयुत्सवा, सारे योद्धा इकट्ठे हुए हैं एक युद्ध करने के लिए। काहे का? उस क्षेत्र का जहां जो होना चाहिए आवश्यक है सत्य की सेवा में, उसे धर्म क्षेत्र कहा। और जो वस्तुतः होता है, हो पाएगा, उसे कुरुक्षेत्र कहा। What must be done should be done धर्म क्षेत्र। What actually is going to happen happens कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में कई सारे योद्धा इकट्ठे हुए हैं अपनी अपनी सेना को लेकर के। कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना है, पांडवों के पास भीतर की सत प्रेरणा ही उनकी मुख्य सेना है, उद्देश्य है उनके पास। इसलिए इस संग्राम में भूर्भुवः स्वः, धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में योद्धा को विजय दिलानी है। इसलिए उसे प्राण की आवश्यकता की पूर्ति, उसके दुखों के नाश, उसके अभाव, अज्ञान, अशक्ति की समाप्ति और उसमें स्थिरता की स्थापना। स्थिर बुद्धि ही स्वर्ग है। बुद्धि स्थिर है, शांत है। विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, आपदा कितनी बड़ी हो, क्राइसिस कितना कठोर हो, तो क्या है? आनंद है तो भी। क्यों? क्योंकि बुद्धि स्थिर है। जब तिलक किया जाता है तो क्या मंत्र बोलते हैं? अनेकों मंत्र हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।
ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम, चंदन को एक उदाहरण लेके, क्योंकि चंदन शीतलता के लिए, शांति के लिए एक स्थूल प्रतीक है। पकड़ा तो भाव को है पर प्रतीक के माध्यम से। जैसे कहते हैं ना, लोहे का आदमी है, आदमी लोहे का तो नहीं हो सकता, आदमी तो हाड़ मांस का होगा। एक अलंकार की तरह, एक समझाने के लिए। ओम चंदनस्य महत्व पुण्य, इस चंदन का महत्व यह है कि शीतल है, पवित्र है। कितना भी सांप इस पर लोट लें, विषकर सांप कितने विषैले भी हों, यह अपनी पवित्रता बनाए रखता है। इसलिए मस्तक पर लगाते हुए कहते हैं ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम, द अटमोस्ट आउटकम, महत्व पुण्यम, द अटमोस्ट आउटकम, परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम क्या? ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, ये पवित्रता है, प्रदान करेगा, ये भाव पवित्रता प्रदान करेगा। बाबू, चंदन के द्वारा, केवल चंदन से नहीं, चंदन के द्वारा, चंदन से नहीं, चंदन के द्वारा। सोचो, पवित्रम पापनाशनम, दोष समाप्त होंगे, पवित्रता आएगी, पाप वो सब कुछ जो पीछे बांधता है, जो भुवय का क्षेत्र है, अभाव ज्ञान शक्ति, पाप अर्थात जो बांधता है, आगे नहीं बढ़ने देता, रोक के बैठा हुआ है। द होल्डिंग्स, द शॉर्टकमिंग्स, पवित्रम पाप नाशनम, ना केवल एक स्थान पर पवित्रता देगा, पापों का शमन करेगा, होल्डिंग्स विल गो अवे। आपदाम हरते नित्यम, आपदा क्राइसिस, आपदा क्राइसिस, आपदाम हरते, क्राइसिस को मैनेज कर दे, क्राइसिस को समाप्त करेगा। हरते माने समाप्त कर दे। आपदाम हरते नित्यम, प्रतिपल, रोज। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी का तात्पर्य करेंसी से नहीं, सिर्फ उस समत्व की बुद्धि, समृद्धि, वो बुद्धि जो समत्व को प्राप्त है, इक्वानिमिटी को, इक्विपॉइस को, एट वन इक्विलिब्रियम, दैट इनर इक्विपॉइस ऑफ हार्मनी, उसे कहा गया यहां समृद्धि, प्रतीक लक्ष्मी, स्तिष्ठति, स्थापित रहेगी सर्वदा, हमेशा। क्राइसिस रोज आने हैं, क्योंकि रोज धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में जाके पूरा करना है, और रोज पांडव बाजी मार के ले जाते हैं, ओ कौरव बाजी मार के कहीं ना कहीं से ले जाते हैं। विजय तो पांडवों की करानी है हमें, तो इसलिए आवश्यक है कि हम तैयारी करें, और वो तैयारी ये 24 अक्षरों की तरंगे हैं, जो भूर भुवः स्वः की सेवा में उपस्थित है। प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, इसी का ये विस्तार है, इन तीनों की सेवा में उपस्थित है। और इतना ही नहीं, यज्ञोपवीत की कॉन्स्टिट्यूशन, संरचना, रिकॉर्डिंग देख लेना, चैनल में ही है, सैंड सत्संग सीरीज में है वो, सैंड सत्संग वाली में जाके देखना। यज्ञोपवीत जो हम पहनते हैं, इसके आधार के लिए, इसके आधार के लिए ये गायत्री के अक्षर, गायत्री के शब्द, गायत्री का ओम, और गायत्री की 3 व्याहतियां, भूर्भुवः स्वः, ये उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। दिस इज द सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन ऑफ ओम भूर्भुवः स्वः। देयरआफ्टर तत्सवितुर्वरेण्यम, और साथ साथ तत्सवितुः वरेण्यम, ये उसका प्रतीक है। ये तुम्हें उसमें जाके सुनना होगा।
समझ गए? ये एक बहुत सुंदर प्रणाली है शिक्षण की, विज्ञान की। यूं ही कामधेनु नहीं कहा गया, यूं ही कामधेनु नहीं कहा गया। कामधेनु कहने के तात्पर्य हैं 8 का अंक माया का, 9 का अंक पूर्णता का। इस माया श्रीपाद वल्लभ महाराज जी का उल्लेख है, हालांकि उस पर मैं अलग से भी कभी बोलूंगा। गायत्री कामधेनु इसलिए है क्योंकि गायत्री माया के अधीन मनुष्य के अभाव, अज्ञान, अशक्ति को पूरा करती है और साथ ही साथ पूर्णता अर्थात मनुष्य को उत्तरोत्तर प्रगति देते हुए उस उत्कर्ष को भी प्रदान करती है जहां वो तीनों ग्रंथियों को खोल के मुक्त होकर चला जाए। क्योंकि केवल ओम की साधना करने से आप निश्चित रूप से धीरे 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 एक वैराग्य, एक अनासक्ति को प्राप्त होते हुए आप चले जाओगे। पर अभाव, अज्ञान, अशक्ति जो कुरुक्षेत्र के झंझावात हैं झेलने पड़ेंगे। पाप, कर्म, बंधन सब निपटारा होता चलेगा, प्रगति होती जाएगी, पर सबका निपटारा भी करना पड़ेगा। बहुत कष्ट से होके भी जाना पड़ेगा, जो कुछ भी है। गायत्री दोनों कार्य करती है, माया और साथ साथ रचयिता की ओर के कदम। 8 के साथ न्याय और 9 पूर्णता के साथ न्याय दोनों करती, इसीलिए कामधेनु है। गायत्री को कामधेनु इसलिए कहा गया क्योंकि एक गृहस्थ की, वो व्यक्ति जो समाज में है, अभी अध्यापक है, समाज में है, इसके अपने खर्चे हैं, इसका अपना अस्तित्व है, वो उसे किसी तरह पूरा करना है, चाहे वो पढ़ा के करे, कैसे भी करे। उसकी अपने जीवन की और औपचारिकताएं भी होंगी, उनकी भी पूर्ति है। तो माया में तो रहना है ना। अभी संन्यास लेकर के हम अभी चले नहीं गए पूरी तरह, ग्रस्त में है। दुनिया के कितने लोग संन्यास में होंगे? थोड़े से लोग ना, अधिकांश कहाँ है? जीवन संग्राम में है। तो उनके अभाव, उनके अज्ञान, उनकी अशक्ति, ये तो माया का क्षेत्र हुआ ना, ये तो महामाई का क्षेत्र हुआ, ये तो मां पार्वती का क्षेत्र हुआ ना। हाँ, शिव इज राइट, शिव इज ओके, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। पर दुनिया कैसे चलेगी? उसके लिए मां की आवश्यकता जरूरी है। महामाई की, महामाया क्यों कहते हैं? महामाई, महामाया। जब भी कभी देवी को संबोधन देना हो, क्या कहते हो? महामाया। क्योंकि ये सारी लीला उसी के कंट्रोल में है, महामाया के। और महामाया से मार्ग प्राप्त किए बिना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सीधे वहां तक पहुंचना नॉट पॉसिबल। तो ये महामाया की पूर्ति और उस पूर्ण ब्रह्म की ओर अग्रसर होने का, दोनों का कार्य करती है। इसीलिए ये कामधेनु है, कामधेनु है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।